नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फूल मंडी, जहां से अयोध्या में राम मंदिर के लिए फूल भेजे गए थे, चौक की उस फूल मंडी पर भी बुलडोजर चला दिया गया है। आपके मोबाइल पर ये दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर तब की है जब मैं इस आबाद फूल मंडी में रिपोर्टिंग कर रही थी, और ये दूसरी तस्वीर तब की है जब इस फूल मंडी पर बुलडोजर चल रहा था। एक तरफ फूल है, दूसरी तरफ सरकार के फुल आदेश के बाद चलता बुलडोजर है। जमीन से भी इस फूल मंडी को देखिए और आसमान से भी देखिए। ये फूल मंडी पूरी तरह से वैध थी। साल 2001 में 100 साल के लिए हुसैनाबाद ट्रस्ट ने लीज पर दी थी, लेकिन बुलडोजर एक वर्ग के लोगों पर चलकर खाली हो चुका था। कहीं तो चलना था तो यहीं पर चल गया। मेरी इस रिपोर्ट को देखिए दोस्तों, जब मैंने खुद मंडी की हकीकत दुनिया के सामने रखी थी। देखिए, तमाम किसान इस वक्त पर मेरे, आप देखिए चारों तरफ आपको किसान ही किसान नजर आ रहे होंगे। इन्हीं के बीच में खड़ी हूँ। आय दोगुनी करने के लिए भेजा जा रहा है क्या? मैम, आय दोगुनी नहीं बल्कि 50% माइनस हो जाएगी, मान के चलिए आप। भाई सारा रोजगार थोड़ा भाई रोजगार इसलिए से वहाँ पर जो दुकानें दिया है गवर्नमेंट ने, वो आधे ज़्यादा तो वहाँ बिक चुकी हैं। 25-25 लाख की 20-20 लाख की दुकानें, या हम लोग कहाँ खरीद पाएंगे बताइए है। और सबसे मेन बात है कि वो वीआईपी एरिया है, पॉश एरिया है। सारी मंडी आप देखिए उठा के हरदोई रोड पे हैं। सब्जी मंडी, दुबग्गा मंडी है, दूध मंडी, मछली मंडी। आखिर फूल मंडी को क्यों अलग किया जा रहा है, आप मुझे बताइए। तो आपको कैसे 20-25 सालों से मंडी चल रही है, आप लोग को कैसे पता चला कि अब मंडी मतलब उधर शिफ्ट कर दी जा रही है? ये मैम, जो मंडी सचिव है रेनू वर्मा, वो अभी आई थी कुछ दिन पहले यहाँ चौक वाली मीटिंग करी। उन्होंने 16 तारीख को खाली करने का ऑर्डर दे दिया है। 16 तारीख को खाली कर दो, वरना क्या करेंगे? वरना कह रही सेना बल का प्रयोग करेंगे। हाँ, ये सब आया है हेडलाइन में। अब बताइए, वो पॉश एरिया में आप, वीआईपी एरिया में आप मंडी लगा रही हैं, जिसके सामने सिनेपोलिस मॉल है। क्या वहाँ पे शोभा देता है मंडी जैसा कारोबार? नहीं देता है ना। कॉमन सेंस की बात है, लेकिन लोग समझते ही नहीं है। बस जो आया बस उठा के बस किसानों को पेल दिया। अगर आप लोग को सबको वहाँ ढकेल दिया जाएगा कि जाओ वहीं बेचो, यहाँ नहीं बेचना है, तो क्या करो? हाँ बिटिया, हम जाए नहीं पाए वहाँ, फिर धंधा बंद हो जाए हम लोग। धंधा बंद करना पड़ेगा। दूसरा काम देखेंगे बिटिया, और क्या करेंगे। नुकसान में रहेंगे हम, उतनी दूर ना जा पाएंगे। जा ही नहीं हम लोग पाएंगे, हम जा ही नहीं पाएंगे। चाहे भले भुखमरी आ जाए या रिक्शा चलाएं या कुछ भी कर लें, हम वहाँ जाए नहीं। मगर उतनी दूर ना जा पाएंगे। हम खेती खोट डरबे बेरवा, हाँ खोट डरबे मगर उतनी दूर ना जा पाएंगे। हम लोग बहुत दूर से आते हैं। फूल उगाना ही छोड़ दोगे? बिल्कुल, क्या करें। हम तो ये चाहते हैं कि इधर पीछे मंडी जाए, काकोरी, दुबग्गा, ये क्षेत्र जाए। जगह ही जगह है, लेकिन गोमती नगर में कहाँ मिलेगा आपको भेजकर? कोई न जा पाए। राशन सरकार दे रही है, खाते तो 10 लाख हमने आज सिलेंडर सरकार दे रही है, घर सरकार दे रही है, शौचालय सरकार दे रही, खर्चा तो कोई है नहीं। नहीं, हमने सिलेंडर लिया। हाँ, राशन जरूर मिलता है, लेकिन सिलेंडर वलेंडर नहीं मिला है। राशन मिलता है। नहीं तो तुम लोगों के लिए, तुम लोग तो सब अमीर हो गए। अब किसान तो भैया हवाई जहाज से चप्पल पहने हो कि नहीं पहने हो? अच्छा, सैंडल पहने। जब हवाई चप्पल वाले हवाई जहाज पे बैठ रहे हैं तो सैंडल वाले तो पता नहीं किस पे बैठते होंगे। अब मोदी जी के कहने में यहाँ जमीन के स्तर पर तो बहुत फर्क है। वो तो बोलते हैं कि किसान, और किसान भर हम तो समझते हैं कोई गरीब है ही नहीं। किसान अगर आज ये 50 रुपए किलो है, किसी दिन आप 5 रुपए किलो नहीं बिकेगा, जमीन डाल के चले जाए तो इसका कोई ना है। बस कमाते खाते रहते हैं, किसान बस भूखा नहीं मर रहा। बस भाई हम हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है मोदी जी से कि या सरकार से कि हमें दुबग्गा भेज दें तो बहुत बेहतर रहेगा। वहाँ हम जा नहीं पाएंगे। ये सब ज़्यादातर किसानों को परेशान किया जा रहा है और ये दबाव डाला जा रहा है कि आप लोग गोमती नगर आइए। गोमती नगर क्यों बुलाया जा रहा है? यहाँ आसपास तो कई सारी मंडी है, दुबग्गा मंडी है, मछली मंडी है, सब्जी मंडी है, तमाम बड़ी बड़ी मंडी है। तो आप लोगों को गोमती नगर बुला करके किसका फायदा हो रहा है भाई? ये सरकार का फायदा होगा। ये जो वहाँ बड़े बड़े सेठ लोग दुकानें ले बैठे हैं, उन लोगों का फायदा होगा। दिल्ली के लोग वहाँ दुकानें लिए बैठे हैं। मैम, हम लोग को दुबग्गा से मिलियाबाद से इधर से किसान आते हैं। वहाँ दुबग्गा मंडी करीब में पड़ता है, सब्जी वहाँ बेचा, वहाँ दूध दिया, फट से यहाँ आ गया। अब वहाँ दुबग्गा से जा करके वहाँ गोमती नगर कितनी दूर पड़ेगा? कम से कम 2 घंटा जाने में लग जाएगा। सुबह किसान कैसे जाएगा? शहर का आखिरी छोर समझ लीजिए, इतनी दूर इन लोगों को भगाया जा रहा है। और ये किसान, साधन भी नहीं है जाने का। गोमती नगर ये 10 किलो किसान लेके जाएगा, वहाँ कोई साधन भी नहीं है जो किसी प्रकार से हम लोग वहाँ जा पहुँच पाए। कोई किसान नहीं जाना, वहाँ कोई भी किसान जाना नहीं चाहता वहाँ पे। जी मैम, आप
लोग जिधर से आते हो, हरदोई से, माल मलिहाबाद, काकोरी की तरफ से, ये सब फूल का काम उधर ही ज्यादा होता है ना? जी संडीला के आगे से आते हैं हम लोग। संडीला के आगे से आ रहे हैं, तो संडीला के आगे से आ रहे हैं, तो आप लोग यहाँ पर कितने सालों से मंडी लगा रहे हैं बताइए? लगभग ये मंडी तो बहुत पुरानी है, काफी दिनों से लग रही है। लगभग 20-25 साल हो गए यहाँ पे मंडी, यहाँ पे आए। अगर यहाँ से मंडी उठ के वहाँ चली गई तो हम लोग जा ही नहीं पाएंगे, इसकी फूल की खेती ही करना बंद कर देंगे। गोमती नगर जाने में दिक्कत क्या है? गोमती नगर जाने दिक्कत है, कोई साधन तो है नहीं। अगर जाएंगे तो पर्सनल टैक्सी या रिक्शा बुक करके ले जाना पड़ेगा, तो 400-500 एक रुपए साथ कितना 10 किलो 20 किलो फूल लेकर के आते हो? 10 से 15 किलो, कोई 20 किलो लेके आता है। जो ज़्यादा अच्छा लाता है तो 50 किलो तक ला सकता है। अगर 10 रुपए किलो बिकेगा वहाँ पे, ठीक है, 10 रुपए किलो बिकेगा तो 500 रुपए का हुआ जाके। 500 रुपए में किसान क्या किराया देगा, क्या भाड़ा देगा, क्या खर्चा बचाएगा वहाँ से जाके। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, ये फूल फेंकना पड़ता है, कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है फेंकना पड़ता है। ऐसा क्यों? क्या जब मार्केट डाउन होती है या कोई काम नहीं होते हैं, जैसे कोई तितर पक्ष लग गया या कुछ ऐसे हो जाता है जिसमें शुभ काम नहीं होते हैं, तो ये फूल फेंकना पड़ता है। उस हालत में किसान क्या करेगा? और दूसरी चीज़, वहाँ पे जो किसान जाएगा वहाँ पे इतने उद्योगपति बैठे हुए हैं, एक एक दुकान वहाँ 50 लाख 20 लाख के ऐसे किसान को वहाँ निचोड़ा जाएगा। वहाँ पे किसान कोई फ़ायदा लेके आ ही नहीं पाएगा। दूसरी चीज़, वहाँ पे इतनी हाईटेक सोसाइटी है और VIP सब दुकानें हैं। एक बार कुछ लोग गए थे, वहाँ पे किसानों को इतनी गाली दी जाती है, जिसकी दुकानें वहाँ पे हैं उसके दुकान के आगे थोड़ा फूल गिर जाता है। 2-4 किसान मार भी खा चुके हैं वहाँ पे। क्या बोल रहे हैं? गोमती नगर जो VIP क्षेत्र है, तो वहाँ पे तो वैसे भी फूल का काम नहीं होना, और जितने भी रिक्शा या गाड़ी पे कोई फूल ले भी जाता है तो उनका चालान हो जाता है गाड़ियों का। मंडी को बचाने के लिए व्यापारियों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से भी अपील की थी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दुकान नहीं हटाए जाने का आश्वासन भी दिया था। इसके बावजूद प्रशासन ने मंडी पर बुलडोजर चला दिया। फूल मंडी को अमीर लखनऊ यानी नए लखनऊ में शिफ्ट कर दिया गया है। इस मंडी में आने वाले 90% फूल मुहान से आता है, काकोरी से आता है, मलिहाबाद से आता है, हरदोई से आता है, माल से आता है, मोहनलालगंज से आता है। इन सब के लिए ये मंडी पास में थी, लेकिन अब फूल बेचने वाले किसानों को पूरा लखनऊ नांग कर गोमती नगर जाना पड़ेगा। अब साहब लोगों के घर के बगल में फूल बिकेंगे, साहब लोग घर से निकलेंगे और फूल खरीद लेंगे। सबसे ज्यादा फायदा साहब लोगों को हुआ है। जिस फूल मंडी में बुलडोजर चलाया जा रहा है, यहाँ पर कई मोड़े थे जहाँ फूल बिकता था और 100 से ज्यादा दुकानें थी, लेकिन जिस गोमती नगर में फूल मंडी को अब फेंक दिया गया है, फूल व्यापारियों के मुताबिक वहां सिर्फ 7 दुकानें आवंटित की गई हैं। कितनी दुकानें? 7 शॉप्स ओनली। मैं लखनऊ की रिपोर्टर हूँ, लखनऊ का कड़ कड़ जानती हूँ और बड़े अच्छे से अपने शहर को पहचानती हूँ। शहर से मंडी हटाने के नाम पर मंडी को बीच शहर गोमती नगर में रख दिया गया है। शहर के बीच में मंडी बसाने वाली ये पहली सरकार है। मूर्ख अधिकारियों ने अगर जरा भी अक्ल का प्रयोग किया होता तो इसे दुबग्गा मंडी के पास शिफ्ट कर दिया जा सकता था। अरे अथाह जमीन तो वहां पर भी पड़ी है। अगर मूर्खों के सरदारों को जगह ही नहीं मालूम थी तो प्रज्ञा मिश्रा से पूछ सकते थे, मैं जगह बताती, दुबग्गा में ही मछली मंडी के पास शिफ्ट किया जा सकता था। क्या आपने कहीं सुना है कि शहर से मंडी हटाकर बीच शहर में ढकेल दी जाए? नहीं सुना होगा ना। लेकिन जब अंधेर नगरी में चौपट राजा होता है तब टके सेर भाजी भी बिकती है, टके सेर खाजा भी बिकता है। प्रशासन ने हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन को 9 नवंबर 2001 में फूल व्यापार कल्याण समिति को लीज पर दिया था। ये लीज 100 साल के लिए थी, लेकिन 2024 में अचानक प्रशासन ने लीज कैंसिल कर दी। क्यों? क्योंकि प्रशासन कुछ भी कर सकता है, किसी के घर पर भी लाल निशान लगाकर गिरा सकता है, चाहे उसके पास रजिस्ट्री हो, चाहे उसके पास कागज हो। नगर निगम ने फूल मंडी को हटाने के लिए पुरानी आदत के मुताबिक पहले नोटिस दिया, फिर गिरा दिया। हैरानी की बात यह भी है दोस्तों कि 100 साल की लीज देने वाले हुसैनाबाद ट्रस्ट ने भी नोटिस दे दिया। इस देश में किसान ही एक ऐसी कौम है जिस पर बड़ी आसानी से अत्याचार किया जा सकता है, और खासकर छोटे किसानों के साथ। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी फूल मंडी है। अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 2 बार यहाँ से फूल बेचा गया था। इसके अलावा लखनऊ के जो भी पुराने मंदिर हैं, जैसे हनुमान सेतु, मनकामनेश्वर मंदिर, महादेव मंदिर, बुद्धेश्वर मंदिर, कालीबाड़ी मंदिर समेत तमाम मंदिर और तमाम दरगाहों पर फूल यहीं से जाता है। सबसे बड़ी बात जानते हैं, जितनी बार नरेंद्र मोदी आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, फूल यहीं से जाते थे।
अरे चोर भी साथ घर छोड़कर चोरी करता है, मूर्ख भी जिस डाल पर बैठता है उसको नहीं काटता है। लेकिन अमृतकाल में बुलडोजरवाद की तस्वीर आपके सामने है। बुलडोजरवाद की एक खासियत है दोस्तों, जिस पर चलता है वो चिल्लाता है, जिस पर नहीं चलता वो ताली बजाता है। कल तक मुसलमानों पर चल रहा था तो दूसरा वर्ग ताली बजा रहा था। इसीलिए मैंने कहा कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है। इस वीडियो में इतना ही, चलते हैं। राम राम तो सलाम, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा के पास संसाधन भले ही कम हो दोस्तों, लेकिन साहस की कोई कमी नहीं है। जहां अन्याय होगा आपकी पब्लिक रिपोर्टर प्रज्ञा आपके साथ वहीं खड़ी मिलेगी। नमस्कार।